हेलो दोस्तों, जैसा कि चैप्टर नंबर 26 में हमने देखा था कि गिज़लिन को फाइनली रून स्टोन मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि गिज़लिन सारा रून स्टोन अपने साथियों के साथ मिलकर लेकर जाए, वहां पर एक ब्लड पाइथन आ जाता है जो इस रून स्टोन का रक्षक है, जो यहाँ पर कुंडली मार के बैठा है, जो साइज में इतना बड़ा है। गिज़लिन इससे मुकाबला शुरू कर देता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि गिज़लिन अपनी माना का थर्ड कोर एक्टिवेट करता है और अपनी तलवार के साथ इस ब्लड पाइथन से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है और चिल्लाता है कि हट जा मेरे रास्ते से, मैं वो हूँ ब्लड पाइथन जिसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बहुत ही बड़ा बोझ है। तब ये पूरे गुस्से में आकर पूरी शक्ति के साथ इस ब्लड पाइथन की तरफ बढ़ता है। अपनी तलवार के साथ इसे काट डालने के लिए गिज़लिन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि इसने थर्ड कोर एक्टिवेट कर लिया है। लड़ाई बहुत ही धुआंधार चल रही होती है। ब्लड पाइथन जो साइज में इतना बड़ा है, आखिरकार छोटा सा गिज़लिन इसे कितना ही नुकसान पहुंचा पाएगा, लेकिन माना का थर्ड कोर और गिज़लिन की हिम्मत दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गिज़लिन पूरी कोशिश कर रहा है इस ब्लड पाइथन को हराने की, उछल उछल कर दूसरी तरफ से तीसरी तरफ से वार कर रहा होता है। बहुत ही जोर शोर से लड़ाई चल रही है दोस्तों। एक तरफ से ब्लड पाइथन भी है जो इसे लगातार खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गिज़लिन खुद को तो बचा रहा ही है, लेकिन इस पर तलवार से वार भी कर रहा होता है, इसे कई जगह से घायल करने की कोशिश करता है। तब गिज़लिन कहता है कि चाहे मेरे जीतने के चांस कितने भी कम क्यों ना हो, लेकिन ब्लड पाइथन मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें तुम चाह कर भी टाल नहीं सकते, और उनमें से सबसे बड़ी है जिम्मेदारियां। तब दोस्तों यहाँ पर गिज़लिन के डैड की फोटो दिखाई जाती है जिस पर जिम्मेदारियों का कितना बड़ा बोझ है। उसे लड़ाई करनी है, वो एक लॉर्ड है, इसे अपने टेरिटरी के लोगों की रक्षा तो करनी है, साथ ही साथ टेरिटरी को चलाना भी है, लेकिन इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलें झेल रहा होता है। और इस जिंदगी में गिज़लिन को अपने डैड को लेकर ये सारी बातें समझ में आ चुकी है, इसीलिए किसी भी कीमत पर वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता। वो पूरी कोशिश करता है इस ब्लड पाइथन को हराने की। दोस्तों गिज़लिन के ऐसे स्वरूप को देखकर, उसकी ऐसी ताकत को देखकर, इतनी सोच को देखकर हर कोई हैरान हो रहा होता है। बेलिंदा, गिलियन और कोर लगातार इसे घूर रहे होते हैं और बेलिंदा तो बहुत ही ज्यादा हैरान है। तब हम देखते हैं कि एक मौका ऐसा आता है जहाँ पर एक तरफ ब्लड पाइथन दिखाई देता है और दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है गिज़लिन, जो कि हवा में उछलकर इस पर वार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गिज़लिन के इतने सारे वारों के बाद भी इतने बड़े पाइथन का कुछ नहीं बिगड़ता। दोस्तों सांप को चोट लगने से कई जगह से खून तो निकला है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहा होता है ये सांप की वो जल्दी ही हारने वाला है। तब गिज़लिन कहता है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा तो करना है, लेकिन इस वक्त इस पाइथन को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये बहुत ही जल्दी हारने वाला है। ये हारने की कोई भी साइन नहीं दिखा रहा है। मैं क्या करूं? दोस्तों गिज़लिन के भरसक प्रयासों के बाद भी ये पाइथन ज्यों की त्यों खड़ा है, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता है। ऐसे दिखा रहा होता है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जिसे देखकर गिज़लिन की हिम्मत भी जवाब दे रही है कि वो इसे हराएगा कैसे। हालांकि इस पाइथन की सीधी आंख पर चोट तो लगी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा लग तो रहा होता है। तब दोस्तों एक मौका ऐसा आता है जहाँ पर गिज़लिन बिल्कुल इस पाइथन के मुंह के सामने खड़ा होता है और इसे घूर रहा होता है। तब गिज़लिन सोचता है कि मैंने अपना माना का थर्ड कोर काफी देर से एक्टिवेट कर रखा है, इस थर्ड कोर को ज्यादा देर तक एक्टिवेट करके रखना मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरी बॉडी इस कंडीशन में नहीं पहुंची है। अगर मैंने ज्यादा देर तक इसे इस्तेमाल किया तो मेरी माना ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि मैं इस सांप को मारूं, हो सकता है कि मैं खुद ही यहाँ पर बेहोश हो जाऊं और इस तरीके से सबकी जान खतरे में आ जाएगी। अब मैं क्या करूं? दोस्तों इस मोमेंट में ऐसा लगता है कि लड़ते लड़ते शायद सांप भी थोड़ा सा थक चुका है, वो भी हमला नहीं कर रहा होता है, जबकि गिज़लिन बिल्कुल इसके सामने खड़ा है। तभी हम देखते हैं कि गिज़लिन के बाकी साथी चिल्लाते हुए इसकी तरफ बढ़ते हैं। बेलिंदा कहती है कि यंग मास्टर संभल के, आप क्या कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। तब गिलियन कहता है कि मास्टर आप ठीक तो है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है। सारे मिलकर गिज़लिन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि कोर और गिलियन अपने शील्ड के साथ गिज़लिन के आगे खड़े हो जाते हैं ताकि कुछ देर तक सांप को रोक सके। इतने में ही बेलिंदा गिज़लिन से बार बार बोल रही होती है, आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए मास्टर, हम इस चीज को संभाल लेंगे, रुक जाइए। तभी गिज़लिन अचानक से बोलता है कि जाओ यहाँ से सब। ये सुनकर वहाँ खड़े हर एक इंसान को झटका लगता है कि गिज़लिन सबको यहाँ से जाने की बात कर रहा होता है। तब गिलियन कहता है कि आपने क्या कहा यंग मास्टर, हम यहाँ से जाएं, क्या मैंने सही सुना? जिस पर गॉर्डन भी कहता है कि क्या हमारे एम्प्लॉयर ने कहा कि हम सब यहाँ से जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब गिज़लिन सबकी बातों का जवाब देता है और इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये सांप जो साइज में इतना ज्यादा बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसके सामने तुम सबको संभाल नहीं पाऊंगा, हो सकता है कि मैं तुम सबकी जान भी ना बचा पाऊं, इसीलिए मैं तुम सबको यहाँ पर खोना नहीं चाहता। मैं तुम लोगों की सेफ्टी की गारंटी इस वक्त नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपनी जान बचाओ और यहाँ से इस चीज को मेरे साथ छोड़कर चले जाओ। ये सुनकर बेलिंदा हैरानी से बोलती है कि क्या कहा आपने, हम सब यहाँ से चले जाएं, लेकिन आपका क्या होगा? जिस पर गिज़लिन कहता है कि तुम सब जाओ, मैं इस सांप को मारूंगा यहीं पर रुककर। दोस्तों गिज़लिन की ये बात सुनकर तो बेलिंदा को और भी बड़ा झटका लगता है और वो सोचती है कि क्या हो गया है यंग मास्टर को, वो इतना बदल कैसे गए? इतने दिनों में हमने जो कुछ किया वो सचमुच एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था, जब हमने इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मारा,
लेकिन अब इस सांप को मारना ये तो बहुत ही बड़ा खतरा है। पता नहीं मास्टर इतना आगे बढ़कर लड़ाई क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों माना का थर्ड कोर एक्टिवेट करने के बाद जब लड़ाई की तब गिजलिन समझ चुका था कि इस सांप से जीतने के चांस थोड़े से कम है और इन कुछ % चांसों पर वो अपने बाकी साथियों की जान को खतरे पर नहीं लगा सकता, वो दांव पर नहीं लगाना चाहता है, इसीलिए वो सबको कह रहा है कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन गिजलिन खुद अभी भी तलवार के साथ हिम्मत से खड़ा होता है। इतने में ही एक बहुत ही बड़ा खतरा इनके सामने तब आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये ब्लड पाइथन अचानक से जहर उगलता है और सबको मारने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि गोर्डन और उसके साथी आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोर को लगता है कि ये भाग रहे हैं और वो चिल्लाता है कि क्या कर रहे हो, अभी से भाग रहे हो। दोस्तों गोर्डन और उसके साथी मर्शनरीज भाग नहीं रहे थे। हम देखते हैं कि वो शील्ड के साथ सांप के सामने खड़े हो जाते हैं और उसके जहर को वहीं पर अपने शील्ड के साथ रोक लेते हैं। तब ये सारे मिलकर चिल्लाते हैं कि हमें भी अपने साथ मिलकर लड़ने दो। इन सब की हिम्मत को देखकर गिजलिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि काली पट्टी वाला मर्शनरी चिल्लाता है कि हमें भी आपके साथ लड़ना है, हम आप जैसे एम्प्लॉयर से पहले नहीं मिले हैं। तब गोर्डन भी कहता है कि हाँ हम भी लड़ेंगे क्योंकि आज से पहले आपने कई बार हमारी जान बचाई है। दोस्तों सब में एक लड़ने की अलग सी हिम्मत दिखाई देती है, सारे मर्शनरीज लड़ने को तैयार है। तब कोर भी कहता है कि हाँ बस इस सांप को ही तो मारना है और खजाना हुआ हमारा, लड़ने को तैयार है हम। जिस पर बेलिंदा भी कहती है कि ठीक है यंग मास्टर, मैं भी तैयार हूँ और आपको यहाँ पर छोड़कर जाना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब गिलियन जो सबसे आगे खड़ा होता है वो कहता है कि मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ और इस पर वार करने के आपके लिए मौके बनाता हूँ, बस आप इसे खत्म करिए और हम पर विश्वास कीजिए क्योंकि आज से पहले हमेशा हमने आप पर विश्वास किया है, हमें पता था कि आप हमें बचा लेंगे, तो उसी तरह आज हम पर विश्वास कीजिए हमारे रखवाले, हमारे मास्टर। दोस्तों गिजलिन के सारे साथियों में एक अलग सा विश्वास दिखाई दे रहा होता है। इन्हें लग रहा होता है कि गिजलिन किसी भी कीमत पर इन्हें बचा लेगा और इस सांप को जरूर मार देगा और इनके आंखों में हिम्मत भी है जो खुद मिलकर इस सांप को मारने को तैयार होते हैं। गिजलिन भी इनके आंखों को देखकर एक अलग सी हिम्मत महसूस करता है। तब ये सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि इस सांप का साइज बहुत ही बड़ा है, इसका जहर इतना खतरनाक है कि एक ही पल में जान ले ले और इसकी स्किन इतनी मोटी है कि मेरे माना से भरी तलवारें भी इसे काट नहीं पा रही। अगर ये सांप एक अटैक हम सब पर कर पाया तो हमें वहीं पर कुचल कर रख देगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब भी हम इसे हरा सकते हैं क्योंकि इसकी सीधी आंख मेरी तलवार से उस पर घाव हो चुका है, उससे खून निकल रहा है और मैं वहीं पर स्ट्राइक कर सकता हूँ इसे मारने के लिए। इस पर बार बार वार करके इसे इतना परेशान कर दूंगा कि ये हार ही जाएगा। दोस्तों इस गिजलिन ने सांप को मारने का तरीका ढूंढ लिया है। वो इसकी चोट लगी सीधी आंख पर वार करके उसे परेशान करके वहां से काट कर इसे मारना चाहता है और गिजलिन के साथी मर्शनरीज भी अपनी तलवार लेकर खड़े हैं इसको मारने के लिए। तब गिजलिन अपनी तलवार को ऊंचा करके बोलता है कि खोज यात्रा में मेरे साथ है, सभी साथियों सुन लो, शुरू करो अपना प्लान इसे खत्म करने का एक साथ मिलकर। और आक्रमण का ऑर्डर देते ही हम देखते हैं गिजलिन और उसके साथी टूट पड़ते हैं इस सांप पर। एक अकेला गिजलिन जब इस सांप को परेशान कर रहा था तो इसने सारे लोग मिलकर इसे काट ही डालेंगे। हम देखते हैं कि हर कोई अलग अलग जगह से स्ट्राइक कर रहा होता है, इतने सारे मर्शनरीज मिलकर इस पर लगातार वार कर रहे होते हैं और अकेला सांप ब्लड पाइथन इन सब से लड़ रहा होता है, लेकिन अभी भी ये हारा नहीं है। एक साथ इतने सारे वार होने के बाद भी ब्लड पाइथन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, लेकिन गिजलिन और उसके साथी लगातार वार कर रहे होते, इसे हर जगह से चोट पहुंचा रहे हैं और गिजलिन ने जैसा कि प्लान बनाया है ये सांप की सीधी आंख पर टूट पड़ता है, इसे लगातार घायल कर रहा होता है और इस पर वार कर रहा होता है। तब गिजलिन इस सांप से खतरनाक तरीके से लड़ाई करते हुए बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ प्लान किया है मेरे प्लान के हिसाब से आगे चलकर कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है कि कुछ फ्यूचर में बड़ा खतरा आ जाए मेरे सामने, लेकिन अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तब तो बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है, मेरे लोग मारे जाएंगे और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, मुझे अपने प्लान को एक्शन में लाना ही होगा। और हम देखते हैं कि ये लगातार सांप पर वार कर रहा होता है। तब गिजलिन आगे कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, हारना ऐसा मैं नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर नहीं। तब दोस्तों एक मौका ऐसा आता है जहां पर हम देखते हैं कि गिजलिन जो इस सांप से लड़ाई कर रहा होता है, सांप इसे बहुत ही बड़ा सा मुंह खोलकर अपने अंदर निकलने की कोशिश करता है। दोस्तों गिजलिन अपनी तलवार के साथ पूरे जोर से इस सांप को मारने के लिए उछल पड़ा था, वो इसके मुंह में अंदर समा जाता है। हर कोई ये देखकर हैरान रह जाता है कि सांप ने गिजलिन को खा लिया, क्या वो मर चुका है। जैसे ही सांप मुंह बंद करता है हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, हर कोई चिल्लाता है यंग मास्टर। लेकिन अगले ही क्षण हम देखते हैं दोस्तों इस सांप के मुंह के ऊपर की तरफ से तलवार बाहर निकलती है गिजलिन की। गिजलिन ने इसके अंदर से ही इसका मुंह काट दिया है और गिजलिन बाहर निकलता है इस सांप को मारते हुए, इसे काटते हुए और कहता है कि मैं हूँ पार्डियम का भविष्य, मैं हूँ। भाई साहब दोस्तों यहाँ पर दिखता है कि गिजलिन कितना ज्यादा खतरनाक मर्शनरी रहा होगा पिछली लाइफ में, इतने खतरनाक तरीके से इसने लड़ाई की है, सांप के मुंह में घुसकर उसे मार डाला है, उसे अंदर से ही काट डाला है। गिजलिन के सारे शरीर पर जहर लगा होता है सांप का,
तो क्या ये घायल हो चुका है, क्या ये मरने वाला है? दोस्तों ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हम देखते हैं पर्डियम एस्टेट को, जहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाया जाता है पर्डियम कासल यानी कि महल। महल के अंदर सबसे पहले हमें दिखाया जाता है मंत्रणा कक्ष यानी कि जहाँ पर मीटिंग होती है। हम देखते हैं कि पर्डियम का लॉर्ड यानी कि गिजलिन का बाप यहीं पर बैठा होता है और सामने ही बैठे होते हैं दो और बंदे यानी कि इसके मंत्री, जो इसके साथ वाले सोफे पर ही बैठे होते हैं और आपस में एक दूसरे से चिल्लाकर बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा राजद्रोह है। सबसे पहले एल्बर्ट चिल्लाता है कि ये राजद्रोह है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? लॉर्ड ने उन्हें जंगल में जाने के लिए मना किया था, लेकिन यंग लॉर्ड ने ऐसा क्यों किया? तब होमरन इसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्बर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं शांत कैसे बैठ सकता हूँ? दोस्तों एल्बर्ट वित्त मंत्री है और होमरन है गृह मंत्री। दोबारा से बता दूं याददाश्त के लिए। एल्बर्ट फिर से बोलता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? हम जानते हैं कि यंग लॉर्ड की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो किसी की बात नहीं मानते, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लॉर्ड के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि राजा वो है? अब होमरन बोलता है कि अब इस बारे में इतना ज्यादा चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी यंग लॉर्ड 15 दिनों से फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के अंदर गए हैं, तब पता नहीं क्या हो गया होगा, पता नहीं वो बास्टर्ड स्कोवन उसने झूठ क्यों बोला। अगर वो झूठी रिपोर्ट नहीं करता तो हम उन्हें जाने से पहले ही रोक लेते। अच्छा हुआ कमांडर स्कोवन और रिकार्डो को जेल में बंद कर दिया हमने। तब एल्बर्ट कहता है कि हाँ, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा, हम ऐसे बैठ थोड़ी ना सकते हैं। लॉर्ड आप मेरी बात सुनिए, हमें इस फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के अंदर जाना होगा, हमें वहां पर अपनी सेना लेकर जाना होगा। हम इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं, हमें यंग लॉर्ड को बचाना तो होगा ही ना। तो आप ही बताइए हमारा क्या प्लान है? आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तब होमरन कहता है कि हाँ, हमें उन्हें बचाना तो होगा ही, जैसे ही वो वापस आ जाएंगे ना, उन्हें जेल में बंद करना होगा ताकि उन्हें अच्छी सी सजा मिले। दोस्तों ये तो अपनी ही बकवास में लगे होते हैं। इधर गिजलिन का बाप बहुत ही बड़ी चिंता में है कि इसका लड़का गया है फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के अंदर, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक से मॉन्स्टर है। वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है और चिंता के बारे बस बोल रहा होता है कि गिजलिन तुमने क्या कर दिया। इतने में ही रैंडोल्फ चिल्लाते हुए अंदर आता है और कहता है कि माय लॉर्ड बात सुनिए। क्या हो गया रैंडोल्फ, क्या किसी तरह की खबर है? जिस पर रैंडोल्फ जवाब देता है कि माय लॉर्ड आपको बाहर आकर देखना होगा कि क्या हुआ है। देखिए आपका बाहर आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि यंग लॉर्ड गिजलिन वापस आ चुके हैं, जल्दी करिए। तो दोस्तों फाइनली गिजलिन वापस आ चुका है 15 दिनों के बाद अपने फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट की खोज यात्रा के प्लान के बाद। हो सकता है कि वो रून स्टोन भी अपने साथ लेकर आया है, लेकिन गिजलिन का बाप तो उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है और ये मंत्री कितना चिल्ला रहे हैं। गिजलिन कैसे इन सब सिचुएशंस का सामना करेगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस कर। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।